हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइम इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। अपराध दर की गणना प्रति 1 लाख जनसंख्या पर की जाती है। हालांकि वर्ष 2020 में महामारी के कारण महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो पारंपरिक अपराध होते हैं उनमें कमी देखी गई है। इसी बीच नागरिक संघर्षों की जो घटनाएं होती हैं उसमें वृद्धि देखी गई है। आंकड़ों में उछाल देखे गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है सांप्रदायिक दंगे, जिसमें 96% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। फिर है जातिगत दंगे, 50% की वृद्धि हुई है। कृषक हिंसा, 38% की वृद्धि हुई है। आंदोलन मोर्चे के दौरान दंगे या हिंसा के रूप में 33% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। विभिन्न समूहों के बीच तनाव में वृद्धि 70%। और कुल दंगे, अगर हम सब चीजों को मिला के कुल दंगे देखें तो इसमें 12% की वृद्धि हमें देखी गई है। देखिए, राज्य या सरकार के विरुद्ध अपराध में 27% की कमी आई है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रमुख राज्य है जहां इसमें वृद्धि हुई है। बात करते हैं इन रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं। सबसे पहले दंगे, नागरिक संघर्ष। सांप्रदायिक दंगों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 में 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। अकेले दिल्ली पुलिस ने पूरे वर्ष में सांप्रदायिक दंगों के सबसे अधिक अर्थात 520 मामले दर्ज किए, जबकि वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश यानी यूपी में सांप्रदायिक हिंसा का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। जातिगत दंगों में करीब 50% कृषि क्षेत्र से जुड़े दंगों में 38% और आंदोलन मोर्चों के दौरान दंगों में 33% की वृद्धि देखी गई। सेकंड नंबर, पारंपरिक अपराध। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, चोरी, सेंधमारी, डकैती सहित अन्य दर्ज मामलों की संख्या में लगभग 2 करोड़ की गिरावट आई है, जो 8.30% के बराबर है। हिंसक अपराधों की श्रेणी में शामिल अपराधों में 0.5% की कमी के बावजूद हत्या के मामले में 1% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित क्षेत्र है, इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है। राजधानी में वर्ष 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 10,093 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई। उसके बाद ओडिशा और तेलंगाना का स्थान है। थर्ड, पर्यावरण संबंधी अपराध। वर्ष 2020 में देश में पर्यावरण से संबंधित अपराधों यानी एनवायरमेंट रिलेटेड ऑफेंसेस की श्रेणी के मामलों में 78.1% की वृद्धि यानी इंक्रीज हमें देखा गया। फोर्थ, साइबर अपराध। साइबर अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर घटनाएं भी वर्ष 2020 में बढ़कर 3.7% हो गई, जो वर्ष 2019 में यानी 2019 में 3.3% थी। फिफ्थ, राज्य के खिलाफ अपराध। वर्ष 2019 में 27% की गिरावट के साथ राज्य के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों में भी महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश इस श्रेणी में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र प्रमुख राज्य था। ज्यादातर राज्यों द्वारा दर्ज सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के मामले की बड़ी संख्या का कारण CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन था। राज्य के खिलाफ अपराधों में देशद्रोह और राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने से संबंधित मामले शामिल हैं, जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत आते हैं। यहाँ पर आप कुछ डाटा देख पा रहे होंगे क्राइम फाइल के। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अमॉन्ग ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तमिलनाडु रिकॉर्ड द हाईएस्ट क्राइम रेट। जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्राइम रेट दिखा रखा है तमिलनाडु, केरल और दिल्ली।
ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्राइम कुछ ज़्यादा लेवल पे होता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड है ये बताते हैं कि दिल्ली में, केरल में और तमिलनाडु में ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। और कम की बात करते हैं तो सबसे कम नागालैंड में, उसके बाद मणिपुर में और सिक्किम में। कुछ और डाटा देखते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध, इसमें वर्ष 2019 की तुलना में 13.2% की कमी दिखाई गई है। किशोरों के खिलाफ मामलों में भी 7.8% की कमी देखी गई है। राजद्रोह के मामले की संख्या वर्ष 2019 के 93 से घटकर वर्ष 2020 में 73 हो गई है। इसमें मणिपुर में अधिकतम मामले दर्ज किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में एससी और एसटी खिलाफ अपराध में क्रमशः 9.4% और 9.3% की वृद्धि हुई है। मानव तस्करी के मामले, लापता लोगों की संख्या में 15% की कमी आई है। आर्थिक अपराध और साइबर अपराध के मामले, आर्थिक अपराधों के मामले में 12% की कमी देखी गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों में 27% की गिरावट आई है। साइबर अपराधों में 11.80% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसने इस रिपोर्ट को पेश किया है। एनसीआरबी की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 टू 1981 और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। एनसीआरबी देश भर में अपराध के वार्षिक व्यापक आंकड़े, भारत में अपराध रिपोर्ट जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, एकत्रित करता है। वर्ष 1953 से प्रकाशित होने के बाद यह रिपोर्ट देश भर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है। एनसीआरबी के दूसरे CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020-21 का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।